चलो भी भाभी, अब बना भी दो खीर। आज आपका ससुराल में पहला दिन है और आपकी पहली रसोई है और माँ ने आपको खीर बनाने को बोला है और आप आकर किचन में इस तरह खड़ी हुई हैं। 5-10 मिनट हो गया आपको देखते देखते। कब खीर बनाना शुरू करेंगी आप? मैं कह रही थी कि मुझे खीर बनाने की क्या ही जरूरत है। घर में तो 15-20 नौकर है ना, तो किसी को भी बोल दो, कोई भी कुछ भी बना देगा। मेरा खाना बनाना कौन सा जरूरी है? ये क्या बात हुई भाभी? ये आप कैसे बोल रही हैं माँ से? माँ ने आपको आदेश दिया है खाना बनाने के लिए तो बनाइए ना। खीर बनाना कौन सा बड़ा काम हो गया जो आपसे हो नहीं रहा है? अरे आप लोग मुझ पर इस तरह से चीख चिल्ला कर क्यों बात कर रही हैं? अरे अभी मेरी नई नई शादी हुई है, मुझे इस ससुराल में आए हुए अभी एक दिन भी नहीं हुआ और आप लोग मेरे पीछे इस तरह से लगी हुई हैं। अरे खीर बनाना, आपके घर में इतने सारे नौकर हैं, किसी से भी खाना बनवा लो। मैं क्या इस घर में खाना बनाने के लिए आई हूँ? क्या मेरी औकात सिर्फ यहाँ खाना बनाने वाली है? बस बहुत हुआ। मैंने अपनी बेटियों पर चीखने चिल्लाने का अधिकार ना किसी को नहीं दिया हुआ है। और तुम कौन होती हो मेरी बेटियों पर चीखने चिल्लाने वाली? हाँ, तुमसे छोटी है एक और एक तुमसे बड़ी है, दोनों तुम्हारे लिए सम्मानीय है। कैसे तुम्हारी हिम्मत हुई? मैं यहीं पर खड़ी हूँ और मेरे सामने ही तुम मेरी बेटियों से चिल्ला चिल्ला कर बातें कर रही हो। अरे कैसा क्या गलत कह दिया इन्होंने? खीर ही बनाने को तो बोला है। अरे खीर बनाकर पूजा नहीं करोगी तो तुम इस घर के किचन में आओगी कैसे? एक बात तुम्हें अच्छे से समझा दो बहू, मेरे घर में बाकी काम चाहे नौकर चाकरों से हो जाए, पर खाना मैं अपने परिवार के लोगों के हाथ का ही खाती हूँ। अभी तक खाना मैंने और मेरी बेटियों ने बनाया है, अब आज से तुम्हारी बारी है। तुम इस घर में बहू बनकर आई हो तो क्या यहाँ सब खाना खाने और सोने आई हो? हाँ, परिवार के प्रति तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? यही संस्कार दिए हैं तुम्हारी माँ ने? हाँ, तुम्हारी माँ तो बहुत बोल रही थी कि हमने अपनी बेटी को सब कुछ सिखाया हुआ है, ये संस्कार है तुम्हारे? हाँ माँ जी, वो मैं चुप रहो। आइंदा से तुम्हें मैं अपनी बेटियों से जुबान लड़ाते हुए ना देखूं। अभी नई नई इस घर में आई हो और आते ही शुरू हो गई अपने रंग दिखाने में। इस घर की इकलौती बहू हो, पर वो बनने के लिए ना तुम्हें अपने संस्कारों को दिखाना होगा हमें। समझ में आई तुम्हारे? हमारे साथ प्रेम से रहोगी, सम्मान से रहोगी, तभी तुम इस घर में रह सकती हो। इस घर में रुपए पैसा धन दौलत की कोई कमी नहीं है, पर इस घर में मुझे सम्मान चाहिए और प्रेम चाहिए आपस में। जिस तरीके का व्यवहार तुम अपनी नंदों के साथ कर रही हो ना, मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ 2 दिन से ज्यादा रुक पाओगी। और एक बात तुम्हें अच्छे से समझा दूं, ये दोनों बहनें अपने भाई की लाडली हैं और अगर तुम इनके मन में जगह नहीं बना सकती ना, तो इनके भाई के मन में कभी भी अपनी जगह नहीं बना पाओगी। समझ में आई तुम्हारे? चलो अब खीर बनाओ, मेरा मुंह क्या देख रही हो? हे भगवान, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। मुझे तो खीर बनाना आता ही नहीं है, अब मैं इनसे क्या कहूँ? अरे अब खीर बनाना शुरू भी करोगी या पंडित आकर मुहूर्त निकालेंगे? देखो तो माँ, हमारे नाते रिश्तेदारों में ये हमारी नाक कटवाएंगी। नहीं, वो मैं बस ढूंढ रही थी चीनी कहाँ पर है और सूजी कहाँ पर है। चीनी और सूजी? तुम्हें खीर बनाने को बोला है, हलवा नहीं। समझ में आई तुम्हारे? ये सब क्या है बहू? तो सूजी से खीर बनाने वाली है? हाँ, लगता है कुछ गड़बड़ हो गई। माँ ने तो इसी से बनाना सिखाया था। माँ ने शायद हलवा सिखाया रहा होगा मुझे, पर इन लोगों को तो मेरे हाथों की खीर खानी है। मैंने तो हलवा सीखा था, अब मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ? हे भगवान। भाभी ना सूजी से खीर बनाने वाली है। लो माँ, इनका एक और टैलेंट देखो। हे भगवान, इस लड़की का तो कुछ आता ही नहीं माँ। हमारे साथ धोखा हुआ है। इसकी माँ ने इसे के गुण गा कर और कितना अच्छा बताया था इसे। मेरे इकलौते भाई की जिंदगी नाश हो गई माँ। मैंने तो सोचा था कोई अच्छी भाभी आएगी। ये तो ना शकल सूरत में, ना पढ़ाई लिखाई में, और कम से कम खाना बनाना तो आना चाहिए था, वो भी नहीं आता इसने। पता नहीं इसने अपनी पूरी जिंदगी में किया क्या है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा माँ। मेरे भाई की तो जिंदगी बर्बाद हो गई इस लड़की से शादी करके। तुम दोनों को तो मैं देख लूंगी। जितनी आज तुम दोनों मेरी इंसल्ट करा रही हो ना, कल तुम्हें धक्के देकर इस घर से ना निकलवाए ना, मेरा नाम भी अंजू नहीं। मुझसे टकराने का अंजाम ना बहुत बुरा होता है, तुम लोगों को भी पता नहीं है। और ये जो छटंकी है, मेरे जैसी आंख निकालकर मेरी हंसी पे हंसी उड़ाई जा रही है, इसको तो मैं अलग से देख लूंगी, दुष्ट कहीं की। अरे राम, तुझको कुछ नहीं आता क्या? हाँ, तुझे कुछ बनाना नहीं आता? मेरी तो बेटे की वाकई में जिंदगी नाश हो गई। मुझे तो बहू से एक ही सुख चाहिए था, कम से कम बनाने खिलाने में तो रहती। तेरा चश्मा देखकर भी हम लोगों ने तुझसे शादी कर ली और पता चल रहा है कि इसे खाना बनाना ही नहीं आता। एक ही गुण मुझे चाहिए था बहू में अपनी, वो भी नहीं है तुझमें। अरे क्या हुआ माँ? यहाँ से इतनी जोर जोर से आवाजें आ रही हैं। नाश्ता ज्यादा अच्छा बन गया क्या? अंजू ने ज्यादा अच्छा नाश्ता बना दिया क्या? लाओ भाई अंजू, मैं भी खाऊं। क्या बनाया तुमने? बनाया भैया। बनाया तो है, वो खाली भगोना जो रखा है ना, वही बनाया है भाभी ने। हवा और पानी,
और स्पेशल डिश आपको बताऊं इनकी, सूजी की खीर। अरे बेटा, मैं क्या बताऊं, इसकी माँ ने तो कहा था सब कुछ बनाना सिखा दिया है, इसे खीर तक बनानी नहीं आती, सूजी मांग रही थी उसके लिए। बताओ तो जरा, हे भगवान, मेरे तो नसीब ही फूट गया। बहू से एक ही सुख चाहिए था, वो भी नहीं दे सकती है, इसे खाना बनाना ही नहीं आता। बताओ तो जरा बेटा, मैं क्या करूं? अब बता तो मुझे, हमारे साथ तो धोखा हुआ है, धोखा। भैया भाभी ना 4 आंखों से सिर्फ पढ़ाई भी नहीं कर पाई, सुंदरता में तो ये 0 है ही, और खाना बनाना भी नहीं आता इनको। अरे भाई तू मेरी बात सुन, कब तक हम इसे इस तरह से झेलेंगे? कब तक मेरी माँ अकेले खाना बनाती रहेंगी? अरे छुटकी की पढ़ाई लिखाई है और तू अपना ऑफिस चला जाता है, इसे कुछ बनाना ही नहीं आता, तो मेरी माँ कब तक अकेले खाना वाना बनाएंगी? भाई हमारे साथ धोखा हुआ है, एक काम कर, इस लड़की को ना इसके मायके में ले जाकर पटाखा। जब ये खाना बनाना जानती ही नहीं तो पहले सीख ले खाना बनाना, तब ससुराल आए अपने। मैं क्या करूं? मैंने बहुत कोशिश करके हलवा बनाना सीखा था, मुझे खीर बनानी नहीं आती। पर माँ जी ने बोला था मैं खीर बनानी है, मैं खीर बनाना नहीं जानती। मैंने माँ से 2-4 सब्जियां बनाना, रोटियां बनाना सब कुछ सीखा है। बस मुझे खीर बनानी नहीं आती। जो मुझे नहीं आता मैं धीरे धीरे सीख लूंगी, पर प्लीज आप मुझे यहाँ से मत भेजिए। ओके ओके, जस्ट ओके, ठीक है, तुम रो नहीं, आज तुम्हारा ससुराल में पहला दिन है, चलो शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, कोई बात नहीं। माँ इसे खीर बनाना नहीं आता तो हलवा ही बना देगी तो क्या हो जाएगा, खीर ना सही हलवा ही सही, हम वही खा लेंगे, मीठा तो है ना माँ, और आपसे अच्छी कुकिंग भला कौन ही कर सकता है, आप धीरे धीरे इसे सिखा देना। तुम रो नहीं, तुम शांत हो जाओ, मेरी माँ बहुत अच्छी है। माँ जाने भी दो, अब किसी इंसान के अंदर सारे गुण हो ये जरूरी तो नहीं ना, इसे खाना बनाना नहीं आता और आपके इतना अच्छा खाना कौन बनाना सिखा सकता है। माँ आप इसे खाना बनाना सिखा दो, ये सीखने को तैयार है। वाह भैया वाह, अभी इसे आए हुए 1 भी दिन नहीं हुआ और आप अभी से इसकी भाषा बोलने लगे। हाँ मेरी माँ के पास और कोई काम तो है नहीं, रोज किचन में बैठकर ड्यूटी दें इसके लिए, ये अपना घर से नहीं सीख कर आ सकती थी, और नहीं सीखा था तो इसकी माँ ने हमसे झूठ के बोला कि हमने अपनी बेटी को सब कुछ सिखा दिया है। अरे खीर बनाना तक नहीं आता इसे, और ही क्या बनाएगी ये। खीर बनाना तो मुझे भी आता है भाभी, मैं सिखा दूंगी आपको, आप भी सीख लेना अपनी इन 4 आंखों से। अच्छा बहुत हुआ मजाक मस्ती, जाओ तुम दोनों। माँ प्लीज। मुझे तो देखकर गुस्सा लग रही है इस चश्मिश को, चश्मिश उठाकर ले आए, हमने कितनी बातें सुनी मोहल्ले वालों की, इतना अच्छा और सुंदर इकलौता भाई मेरा, और ऊपर से लड़की में एक गुण सोचा था हमने कि कम से कम खाना बनाना आता होगा, वो भी नहीं आता इसे, न पढ़ाई लिखाई न शकल सूरत और ना ही किसी काम में ही है, पता नहीं क्या किया है इसने अपनी सारी जिंदगी। ठीक है बेटा, हर इंसान अपनी औलाद से हारा है, मैं भी हारी हूँ। अगर तेरा यही मानना है इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मैं भी ये करने के लिए तैयार हूँ। मैं भी रिश्ता तोड़ने में यकीन नहीं रखती, अगर रिश्ता जोड़ने के लिए कुछ सेक्रीफाइस करना पड़े ना तो मैं वो करने को तैयार हूँ। ठीक है बेटा, मैं इसे कुकिंग सिखाने के लिए तैयार हूँ, पर इसे भी मन और लगन से सीखना होगा सब कुछ। देखो अंजू तुम शांत हो जाओ, ये परिवार है मेरा, परिवार मेरा बहुत अच्छा है, सब जितना प्यार मुझसे करते हैं ना उतना ही प्यार सब तुमसे भी करेंगे। हाँ अभी कुछ चीजों के मतभेद हुए हैं आपस में, पर मुझे यकीन है धीरे धीरे सब सुलझ जाएगा। तुम बस पूरी मन और लगन से जो माँ कहे ना वो करना, और मेरी बहनों को ना अपनी बहनें समझना, ठीक है, सब कुछ ठीक रहेगा। शुभम जी, आपकी बहनें मेरा बहुत मजाक उड़ाती है, मुझे इस घर से निकलवाना चाहती है, वो दोनों नहीं चाहती कि मैं इस घर में रहूं। अरे खास तौर पर मैं छोटी वाली, वो तो मेरे चश्मे तक का मजाक उड़ाती है। अरे तो क्या हो गया, छुटकी तुमसे छोटी है, कुछ कह देती है, तुम भी हंसकर टाल दिया करो, जरूरी है उसकी बातों पर ध्यान देना तुम्हारा। हाँ नहीं तो वो हम सब का मजाक उड़ाती है घर में, उसकी आदत ही ऐसे है, वो छोटी है सबसे, और हंसने खेलने की तो उसकी आदत है। और जहाँ तक दीदी का सवाल है तो दीदी अगर तुम्हें कुछ कहेंगी तो तुम्हारे अच्छे के लिए ही कहेंगी, भले ही उनकी जुबान कड़वी हो पर मन से वो भी बहुत अच्छी हैं। मेरी शादी हो जाए इस चीज के लिए उन्होंने माँ के साथ मिलकर बहुत कोशिशें की है, और आज वो तुम्हारे आने से इस घर में अगर कोई सबसे ज्यादा खुश था ना, मेरी माँ और मेरी दीदी ही थी। और तुम उनके साथ आराम से पेश आओगी, खुशी खुशी रहोगी तो देखना धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। क्यों चिंता करती हो, अभी उनकी बातें तुम्हें कड़वी लग रही होगी पर वो लोग मन के बुरे नहीं है, वो हमेशा से मेरा घर बसा हुआ देखना चाहते थे, इसीलिए उन लोगों को दुख हुआ कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता। खैर छोड़ो अब इन सब बातों को, तुम मन और मेहनत से खाना बनाना सीखो
और जैसे ही तुम्हें कुकिंग आ जाएगी ना, देखना धीरे धीरे घर में सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, मेरी बहनों को अपनी बहनें और मेरी माँ को अपनी माँ समझना शुरू कर दो। जब तुम एक बार ऐसा शुरू कर दोगी ना, तो धीरे धीरे तुम्हें उनकी बातों का बुरा लगना बंद हो जाएगा और वो तुम्हें अपने लगने लगेंगे। समझ आई मेरी बात? अब चलो तुम हलवा ही बना लो आज, और बाकी तुम्हें धीरे धीरे माँ खाना बनाना सिखा देंगी। रोज तुम मुझे नई नई डिश खिलाना। अभी मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। क्या है ना कि सरकारी जॉब है मेरी, मैं लेट नहीं कर सकता। मैं घर आकर तुम्हारे हाथ का हलवा खा लूंगा। चलो बाय। जी सुमन जी, मैं आपका इंतजार करूंगी, जल्दी आइएगा। ओके। हाँ, इस घर में क्या मैं खाना बनाने के लिए आई हूँ? पर इस घटना से ना मुझे एक बात तो पता चल गई कि ये मुझसे बहुत प्यार करते हैं। जो आदमी अपनी माँ और अपनी बहनों से मेरे लिए स्टैंड ले सकता है, वो मुझसे बहुत प्यार कर सकता है। मैं अच्छे से समझ चुकी हूँ ये। अब बस मुझे इन नंदों को इनके ठिकाने लगाना होगा। बाकी मैं इस घर पर राज करूंगी, राज, वो भी बहुत आराम से। बेटा सृष्टि, भगवान तुझे सफलता दे। आज कोर्ट में फिर से तेरी हियरिंग है। बेटा, मैंने कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा था कि ये सब दिन हमें देखना पड़ेगा, पर क्या कर सकते हैं, नसीब का खेल। क्या क्या दिन दिखाए भगवान। माँ, उससे ज्यादा चिंता मुझे इस बात की है कि अंजू ने मुझे जो बताया था उसके हिसाब से उनके वकील ने कोई तगड़ी प्लानिंग कर रखी है। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरे बेटे को कोई मुझसे छीनेगा तो नहीं ना, मुझसे दूर तो नहीं करेगा ना माँ? बेटा, वो लड़की झूठी और मक्कार है, तो उसकी बातों पर भरोसा मत कर। वो हर चीजों को बढ़ा चढ़ाकर बताती है। उसका सिर्फ एक ही मकसद होता है, तुझे परेशान करना। तू अपने पापा पर भरोसा रख, वो भी कम अच्छे वकील नहीं है। वो तुझे और तेरे बच्चे को अलग नहीं होने देंगे। तू चिंता मत कर, जो उनसे बन पड़ेगा ना वो करेंगे। तू चिंता मत कर बेटा, तू भरोसा रख और भगवान पर भरोसा रख। वो तेरे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे, क्योंकि मेरी बच्ची ने कभी जिंदगी में किसी के साथ बुरा नहीं किया। माँ, पता नहीं क्यों पर आज मुझे बहुत डर लग रहा है और अपने पिछली जिंदगी में की हुई गलती पर बहुत पछतावा भी हो रहा है। आज जो दिन देख रही हूँ ना माँ, मेरी अपनी ही गलती है। मुझे चुपचाप से अपना काम करना चाहिए था। ये आकाश की बातों में, उसके झूठे वादों में नहीं आना चाहिए था। उसके उस झूठे प्यार के दिखावे में फंसकर मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली माँ। मैं उसके झूठे प्यार के वादों को सच मान बैठी। उसका प्यार मैंने अपने लिए महसूस क्यों किया माँ? क्यों किया मैंने? क्यों मैंने उससे शादी के लिए हाँ करी? क्यों? मैंने अपनी जिंदगी के साथ साथ अपने बच्चे की भी जिंदगी को खतरे में डाल दिया है। जो इंसान अपनी माँ और बहन के लिए अपनी बीवी को ठुकरा सकता है, वो मेरे बच्चे का पालन पोषण कैसे करेगा माँ? माँ, मुझे उसे अपने बेटे को नहीं सौंपना माँ। नहीं सौंपना। क्या करेगी बेटा, जाने भी दे। तू एक अच्छी इंसान है, इसीलिए उसकी झूठी बातों में आकर तूने उससे शादी के लिए हाँ कर दी। हम सबसे कितना तूने लड़ाई झगड़ा किया, कितना अपने पापा से बहस की थी। तेरे पापा इस रिश्ते के लिए कभी तैयार नहीं थे, पर तेरी जिद के आगे हमें झुकना ही पड़ा। बेटा, वो इंसान शुरू से भरोसे के काबिल नहीं था। गलती तो तुझसे हुई है, पर अब क्या कर सकते हैं? जो बीत गया वो बात पुरानी हो गई। पुरानी बातों को लौटकर सोचने से ना कोई फायदा नहीं होता। जिंदगी में हमें आगे बढ़ना चाहिए, आगे कदम बढ़ाना चाहिए। तू हमारी अच्छी बेटी है और बहादुर बेटी है। बहादुर बन, किसी चीज से डर मत बेटा। सब कुछ जिंदगी में जो भी हो रहा है ना, आज गलत है कल सही भी होगा। बस तुझे हिम्मत रखनी होगी। आज भी जब आंखें बंद करती हूँ ना माँ, मुझे हमेशा उसका किया हुआ वादा याद आता है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहता हूँ। अगर तुम मुझे नहीं मिली, मैं मर जाऊंगा। जिंदगी से कभी कोई दूसरी चीज नहीं चाहिए, सिर्फ तुम्हारे सिवा। माँ, उसने मुझसे ऐसी बातें क्यों कही थी? क्यों? सृष्टि, कमजोर मत बन बेटा। आज तो तेरे बहादुर बनने का समय है। कमजोर मत बन, भूल जा उन सब बातों को। उसने तेरे साथ धोखा किया था और धोखे को याद नहीं रखते। तू खुश रहे अपनी जिंदगी में, बहादुर बन। तुझे लड़ना है अपने बेटे के लिए, तुझे कमजोर नहीं पड़ना है। दीदी। हाँ तरुण, बोलो। दीदी, वो कोर्ट के लिए निकलने का समय हो गया है, कार बाहर निकल गई है। चलिए आप। पापा का फोन आया था, वो कह रहे थे आपके तलाक की और मुन्ने की कस्टडी की हियरिंग है और वो सबसे पहले वही केस लगेगा। तो उसमें आज हो सकता है कि फैसला भी हो जाए और रोज रोज का जो ये डर है ना आपके दिल पर मुन्ने को आपसे छिन जाने का, ये भी शायद आज खत्म हो जाए। चलिए दीदी, मैं बाहर कार में आपका वेट कर रहा हूँ। ठीक है, आती हूँ मैं। माँ, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं आज अपने बच्चे के साथ अपने घर लौटूं माँ। मैं अपने बच्चे के बिना नहीं रह सकती माँ।
मुझसे मेरे बच्चे को कोई ना छीन पाए माँ। प्लीज माँ। चिंता मत कर लाडो, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है बेटा। तूने अपनी जिंदगी में कोई गलत काम नहीं किया है, हमेशा दूसरों का भला ही सोचा है। भगवान तेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं करेंगे। तू मेरी बात अपनी गांठ बांध ले। आज तू अपने बच्चे के साथ अपने घर लौटेगी। तुझे तुझे ना कोई नहीं तेरे बच्चे से अलग नहीं कर सकता। तुझे तेरे बेटे से कोई नहीं दूर कर सकता। मेरी बच्ची, हिम्मत रखना और भगवान पर भरोसा रखना। अपनी माँ के आशीर्वाद पर भरोसा रखना बेटा। हे भगवान, आप मेरी बच्ची की और कितनी परीक्षा लेंगे, कितना रुलाएंगे उसे। हमेशा हंसती मुस्कुराती रहने वाली मेरी बच्ची हमेशा रोती रहती है। अब बस करिए भगवान, अब बस करिए। मेरी बच्ची की जिंदगी से अब दुख को दूर कर दीजिए भगवान। अब उसकी भी जिंदगी में खुशियां दे दीजिए। अगर एक माँ की दुआओं में सच्चाई हो भगवान, और एक लड़की की अच्छाई में सच्चाई हो, तो आज मेरी बच्ची अपने बच्चे के साथ घर लौटे। भगवान कृपा कर दीजिए। आज इस केस का फैसला होना है। सब कुछ आपके हाथों में है भगवान। ना मेरे पति के, ना किसी वकील के, ना जज के, सब आपके हाथों में है भगवान। आज सच्चाई की परीक्षा है। सच को हारने मत देना भगवान, मत देना सच को हारने, वरना मेरी बच्ची जिंदगी भर के लिए गम में डूब जाएगी। ये आपने क्या किया पापा? आपने कोर्ट में समय मांगा कि मैं एक अच्छी पत्नी बनकर और एक अच्छी माँ बनकर दिखाऊंगी। आपने ऐसा क्यों किया पापा? मैं क्या अच्छी माँ नहीं, अच्छी पत्नी नहीं थी? उस इंसान ने मेरे साथ धोखा किया और आज मैं माफी मांग रही हूँ उल्टा। पापा, ये आपने क्यों किया? आपकी वजह से अदालत ने मुझे उसके साथ 6 महीने तक रहने के लिए आदेश दे दिया। पापा, आपने ऐसा क्यों किया? क्यों किया आपने ऐसा? और नहीं तो क्या पापा, मेरी बहन उस इंसान के साथ कैसे रहेगी? वो इंसान किसी के साथ रहने लायक है क्या? मेरी बहन से उसकी जिंदगी की सारी खुशियां छीन ली और आपने कोर्ट से आदेश करवा दिया कि वो मेरी बहन के साथ 6 महीने तक रहेगा। मेरी बहन उसके घर जाकर रहेगी 6 महीने अपने बेटे को लेकर। ये कैसा फैसला है? ये मैं ना पापा इस फैसले के खिलाफ ऊपर अदालत तक जाऊंगा। पापा, मैं अपनी बहन को उसके घर में नहीं भेज सकता। वो इंसान दुष्ट है, जाहिल है, गंवार है। वो मेरी बहन के लायक नहीं है। मेरी बहन उसके साथ एक घंटा भी ना बिताए, महीनों की बात तो दूर की है। बस तरुण, ज्यादा तुझे बोलने की जरूरत नहीं है। तू मेरा बेटा है, मेरा बाप बनने की कोशिश मत कर। मैं तुम दोनों से ज्यादा अच्छे की और दूर तक की सोच सकता हूँ। मैं तुम दोनों का बाप हूँ। तुम दोनों का भला किसमें है, ये सोचने का हक, अधिकार और बुद्धि और क्षमता सब मुझ में ज्यादा है तुम लोगों से। समझ में आई? मैं अपनी बेटी के लिए गलत फैसला करूंगा? बेटा सृष्टि, मैं मानता हूँ आज तुझे मेरा फैसला बुरा लग रहा होगा, पर एक बात सोच कर देख कि अगर तेरे बच्चे को तुझसे दूर कर देते तब क्या आज तू रह पाती? कैसे जीती तू अपने बेटे के बिना? सोच मेरी बात को, ध्यान से सोच। पापा, देख बेटा, एक वकील होने के नाते और एक बाप होने के नाते मैंने दोनों तरह से अपना कर्तव्य निभाया है। उस समय मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया। उन लोगों के वकील ने कोर्ट में ये पूरी तरह से साबित कर दिया था कि तू एक लापरवाह औरत है और तेरी वजह से उस आकाश की माँ को 2 बार हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा, 2 बार उसे भर्ती होना पड़ा अस्पताल में। और ये देखते हुए कोर्ट तुझसे तेरा बच्चा छीन भी सकती थी। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि तुझे कम से कम 6 महीने का समय तो मिल जाएगा। कम से कम 6 महीने तू अपने बच्चे के साथ रहेगी, तब तक मैं कोई दूसरा रास्ता खोजूंगा। 6 महीने तुझे तेरे बच्चे के साथ ही रखा जाएगा, भले ही वो घर उस आकाश का होगा। इसमें क्या ही गलत है बेटा? कम से कम तू अपने बेटे के साथ तो रहेगी। देख, मेरे लिए जरूरी ये था कि तू एक पल को भी अपने बेटे से दूर ना हो। मुझे जो ठीक लगा वो मैंने किया। अगर वो लोग कोर्ट में ही साबित करने में सफल हो गए थे कि तू एक लापरवाह औरत है, तो ये 100% हो सकता था कि कोर्ट ये बच्चा उसको दे दे, आकाश को दे दे। और मैं ये नहीं चाहता था कि मेरी बच्ची फिर से रोए, इसलिए मुझे जो ठीक लगा मैंने किया। कभी कभी अपनों के लिए हमें कठिन फैसले भी लेने पड़ते हैं, इसलिए मैंने कोर्ट के सामने ये शर्त रखी कि तू 6 महीने तक एक अच्छी बीवी और एक अच्छी माँ बनकर दिखाएगी और इस रिश्ते को तोड़ा न जाए, एक मौका दिया जाए। इसलिए कोर्ट ने भी तुझे 6 महीने के लिए तेरे पति के साथ रखने को कहा है। पर पापा, दीदी वहां कैसे रहेगी? वो इंसान किसी के साथ रहने लायक है क्या? तरुण, तू अपना मुंह बंद रखेगा? तेरी बहन भी समझदार है, वो अपना फैसला खुद कर सकती है। प्रणाम पिताजी, दीर्घायु हो और भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे बेटा। मैं बस ये बोलने आया था कि कल मैं कार लेकर आऊंगा और आप अपनी बेटी को बोल दीजिएगा कि ये मेरे बेटे के साथ तैयार रहेंगी। सिर्फ 6 महीने का ही समय है इनके पास। 6 महीने तक ये मुझे और मैं इन्हें किसी तरह से झेल लेंगे, उसके बाद बात की देखी जाएगी। बोल बेटा, तो इसके साथ जाना चाहेगी या अभी भी तुझे मेरा फैसला गलत ही लगता है? अगर ऐसा है ना तो तू इस कोर्ट के फैसले को चैलेंज कर सकती है और रह सकती है हमारे घर में। पर उससे ये बात गलत नहीं साबित होगी कि इन लोगों ने जो तुझे लापरवाह साबित करने के लिए जो सबूत पेश किए हैं वो किसी भी कोर्ट में झुठलाए जाएंगे।
आगे भी उसी बेसिस पर फैसला होगा, और हो ना हो तेरे बेटे को तुझसे दूर कर दिया जा सकता है। तुझे जो ठीक लगे अपनी जिंदगी में तू कर सकती है, अगर तू चाहे तो। अगर मुझे 6 महीने का समय मिलता है तो मैं भी इस केस पर थोड़ा और काम कर सकूंगा, थोड़े सबूत जुटा सकूंगा। बाकी जैसी तेरी मर्जी। सवाल ही नहीं उठता पापा, दीदी बिल्कुल नहीं जाएगी उसके साथ। मैं जाऊंगी पापा। आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, मैं इस तरीके से आपको धोखा नहीं दे सकती। अगर आप मेरे लिए 6 महीने तक इस केस पर काम करना चाहते हैं, मैं अपने बच्चे से दूर ना हूँ, इसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो मैं भी झेलने के लिए तैयार हूँ पापा। मैं अपने बच्चे से एक पल भी दूर नहीं जा सकती। अगर उसके लिए मुझे इतनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी ना, तो मैं दूंगी। कोर्ट में ये तो इन्होंने साबित कर दिया कि मैं एक लापरवाह औरत हूँ, पर मैं एक अच्छी माँ भी हूँ। मैं अपने बच्चे को अपने से दूर नहीं होने दे सकती। पर दीदी, बस तरुण, उसे अपना फैसला लेने का अधिकार है। उसे जो ठीक लगेगा उसे करने दे। समझ में आई तुझे? तो अपने काम और अपनी नौकरी पर ध्यान दे। समझ में आया? बेटा, तू मेरी बहादुर बेटी है। जिंदगी में बहुत सी मुश्किलें आई, तूने सबका डट कर सामना किया है, और ये तो एक छोटी सी मुश्किल है। पापा, जिंदगी में कुछ भी हो जाए ना, बस मैं अपने बेटे से अलग नहीं रहना चाहती। जिंदगी में बहुत कुछ खो चुकी हूँ, अब और कुछ खोने की हिम्मत नहीं है मुझ में। अरे अरे, मेरा पोता, जिसे देखने के लिए मैं इतना दिन से तरस रही थी, इधर लाओ मेरे बच्चे को। अरे मेरी आंखों की तारे, मेरे राज दुलारे, तुझे देखने के लिए ही मैं जी रही थी। देखना बेटा, बिल्कुल ना तेरे ऊपर गया है। हाँ। इसका रंग रूप देख। अच्छा हुआ जो मेरा पोता मेरे घर वापस आ गया, वरना तो इसे यही संस्कार मिलते कि लोगों को मारा कैसे जाता है, उनकी हड्डियां कैसे तोड़ी जाती हैं। अब मेरे पास आ गया है मेरा पोता, मैं इसे अच्छे संस्कार दूंगी। अरे मेरा लाल। चल चल, मैं तुझे धूप दिखा दूं। कार में बैठकर आया मेरा पोता सुबह सुबह, इतनी ठंडा लग गई हो मेरे पोते को। तुम्हारी वजह से मेरी माँ कितने दिनों तक इस खुशियों से दूर रही। कितना दिनों तक उन्होंने आंसू बहाए अपने पोते के लिए। तुम लोग इतने गिरे हुए लोग थे कि एक झलक तक न देखने दिया मेरी माँ को, अपने ही पोते को। तुम लोग इतने नीच थे। आखिर आज हमारी जीत हुई ना, आखिर आज मेरा बेटा आ गया ना अपने घर। तुम नहीं रोक पाई ना उसे। उन सब परिस्थितियों में मेरा कोई जोर नहीं था। मैं उस समय इस अवस्था में नहीं थी कि मैं ये देख सकूं कि कौन मेरे बेटे को देख रहा है और कौन नहीं देख पा रहा है। हाँ हाँ, तुम्हें कभी कुछ पता नहीं रहता। सीढ़ियों पर तेल गिराना तुम्हें पता नहीं रहता, किचन में पानी फैलाना तुम्हें पता नहीं रहता, सुनार को हार की जगह मंगलसूत्र ऑर्डर कराना पर तुम्हें नहीं पता रहता। तुम्हें अपनी जिंदगी में किसी चीज का होश रहता भी है कि नहीं? हाँ, कुछ नहीं होश रहता मुझे, क्योंकि अपना होश तो मैं आज से 2 साल पहले ही खो चुकी हूँ ना। कुछ नहीं पता रहता मुझे, क्योंकि मैंने अपना दिमाग से काम लेना बंद कर दिया था ना, दिल से काम लेने लगी थी। आज से ठीक 2 साल पहले किसी के झूठे वादों पर, किसी की बातों पर भरोसा जो किया था मैंने, आज उसी की सजा भुगत रही हूँ। सब कुछ खो चुकी हूँ, अपना होश भी, अपना दिमाग भी और अपना दिल भी। ओह प्लीज बंद करो ये नौटंकी दिखाना मुझे। तुम्हारे ये सुंदर चेहरे पर मर करना, एक बार मैं अपना सब कुछ खो चुका हूँ। दोबारा मैं तुम्हारे इस रूप जाल में नहीं फंसने वाला। और जो ये तुम अपने आंसू बहा बहा कर मुझे फिर से पिघलाने की कोशिश कर रही हो ना, तो मैं बता दूं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आदमी जिंदगी में सिर्फ एक बार धोखा खाता है, बार बार नहीं। तुमने जो मेरी माँ के साथ किया है ना, उसे मैं अपने मरते दम तक ना भूलूं। और फिर तो ये तो रही जिंदगी की बात है, तुमसे मैं अपने बेटे को जितना जल्दी से जल्दी हो सकेगा ना छीन लूंगा, और तुम्हें अपनी जिंदगी में से दूध में से मक्खी की तरह निकालकर वापस फेंक दूंगा बाहर। समझ में आई तुम्हारे? और जो तुम ये मुझे रोना धोना करके दिखाने की कोशिश कर रही हो ना, विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रही हो ना, इसका कोई असर नहीं होने वाला मुझ पर। ना मैंने तुम्हारे आंसू पहले देखे थे, और ना अब देखूंगा, और ना आगे कभी जिंदगी में देखूंगा। समझ में आई तुम्हारे? मैं तुम्हारे इन झूठे आंसुओं पर पिघलने वाला नहीं हूँ। तुम्हारे रूप के जाल में फंस के एक बार मैंने अपनी माँ को लगभग खो दिया था। अब दोबारा मैं तुम्हारे इस रूप जाल और तुम्हारे इस आंसुओं में नहीं आने वाला। तुम्हारे इस रूप के पीछे ना एक डायन छिपी हुई है, जो इस घर में अकेले रहकर शासन करना चाहती थी। उसके शासन के रास्ते में अगर मेरी माँ आई तो तुम उन्हें भी मार डालना चाहती थी। कैसी औरत हो तुम? तुम ना औरत नहीं हो, औरत के रूप में डायन हो, डायन। मैंने बिल्कुल सही समझा है तुम्हें। शादी से पहले सच्चाई का तमगा लेकर घूमती थी। कैसा तुमने मुझे फंसाया था, सच्चाई का ढोंग दिखा दिखा कर। मैं किसी के साथ गलत नहीं करती, कोई किसी के साथ गलत ना करे, मुझे गलत बर्दाश्त नहीं है, वगैरह वगैरह। कैसी झूठी झूठी बातें करती थी। और मुझसे शादी होते ही मेरी ही माँ को मारने की कोशिश करने लगी तुम। मैं तुम्हें ना कभी नहीं माफ करूंगा, कभी भी नहीं।
इस घर में सिर्फ 6 महीने तक के लिए ना तुम्हें तुम्हारे पिता के उस कोर्ट के फैसले की वजह से रखना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने कोर्ट में कहा है 6 महीने में तुम एक अच्छी माँ और बीवी बनकर दिखाओगी, जो कि तुम कभी नहीं कर सकती, क्योंकि हो तुम वही लापरवाह। मैं यहाँ नहीं आना चाहती थी, इसीलिए नहीं आना चाहती थी। मुझे पता था मेरा यहाँ आना मुझसे ज्यादा आपको तकलीफ देगा। मैं नहीं आना चाहती थी इस घर में जहाँ मुझे कोई देखना ही ना चाहे। सही बात है, ना आपने कल मेरे आंसुओं को देखा था और ना ही आज देख रहे हैं और ना ही कभी देख पाएंगे, क्योंकि आपकी आंखों पर तो इस बात की पट्टी पड़ी हुई है ना कि मैं एक झूठी और मक्कार इंसान हूँ। जब आपने मेरे लिए पहले से ही धारणा बना रखी है तो मेरा कुछ भी कहना या करने का क्या ही फायदा। बस मुझे अपने ईश्वर पर भरोसा है, मेरे ईश्वर मुझे कभी भी अपने बेटे से अलग नहीं करेंगे। अंजू, ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम माँ के साथ किचन में कुछ सीखने ही नहीं जाती खाना बनाना। ऐसे कैसे काम चलेगा अंजू? तुम समझती क्यों नहीं बात को? खाना बनाना आना चाहिए तुम्हें। हमारे घर में हम नौकरों के हाथ का खाना नहीं खाते, हमारे परिवार के सदस्यों ने ही हमेशा खाना बनाया है। देखिए, मैं कोशिश करती हूँ, पर मैं क्या करूँ? अभी मैं यहाँ पर नई हूँ ना, मुझे एडजस्ट होने में थोड़ा समय लग रहा है। मैं इतनी जल्दी सब कुछ नहीं सीख पाऊंगी। जल्दी? यहाँ आए हुए आपको 2 महीना हो गया है और मुझे नहीं लगता कि आप कभी भी कुछ सीख पाएंगी। हाँ, बस ये आपको पता चला है कि खीर में सूजी नहीं चावल पड़ते हैं। You just shut up! मुझसे छोटी हो तुम। मेरा मजाक उड़ाना बंद करो, समझ में आई तुम्हारे? अंजू, आपने मुझ पर हाथ उठाया, थप्पड़ मारा आपने मुझे। मैं अपने भाई को फोन करूंगी, मैं चली जाऊंगी ये घर छोड़कर। अरे तो कल जाती है, आज की आज चली जा। किसी काम की तो तू है नहीं, ना खाना बना सकती है, ना ही कोई और काम का घर का आता है तुझे। अरे तुझे बिठाकर खिलाने के लिए थोड़ी ना लेकर आई है इस घर में। जा, चली जा यहाँ से। कल जाती है, आज की आज चली जा। फोन कर अपने भाई को और निकल मेरे घर से। हाँ माँ, देखो तो जरा इसकी हिम्मत। मैं यहाँ खड़ी हूँ, आप यहाँ खड़ी हो और भाई भी यहाँ खड़ा है, और तब पर भी मेरी छोटी बहन को डांटा इसने। पापा ने कभी उसे डांटने की कोई कोशिश नहीं की, हमने आज तक उसे डांट नहीं लगाई। तुम होती कौन हो मेरी बहन को इस तरह से डांटने वाली? हाँ, मैं तो कहती हूँ बेटा, तू खुद ही फोन कर इसके घर वालों को और बता इसके भाई को, इसकी सारी करतूतें बता दो जरा। मैं तो फंस गई इस लड़की से शादी करा के अपने बेटे की। नहीं, प्लीज आप लोग ऐसा मत करिए। मेरे भैया और मेरी माँ से कोई शिकायत मत करिए मेरी। मैं अच्छी बनने की कोशिश करूंगी, अच्छी बहू बनूंगी, किचन का काम भी सीखूंगी। मैं कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करूंगी, प्लीज। चलो फिर ठीक है माँ, जाने भी दो, बात बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। इसने अपनी गलती मान ली है, गलती तो मुझसे भी हुई है। आई एम सॉरी अंजू, मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। बात कोई भी हो, किसी को अधिकार नहीं है किसी को मारने का। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। पर तुमने अपनी मेरी बहन पर इस तरह से चिल्लाया ना कि मुझे गुस्सा आ गया। मेरी बहन इस घर में सबसे लाडली है, उसे आज तक हमने इससे किसी ने नहीं डांटा, न माँ ने, न पिताजी ने और न मैंने। और तुमसे भी यही उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी छोटी बहन को इस घर की राजकुमारी समझोगी और आइंदा से उसे कभी किसी चीज़ के लिए मत डांटना। थोड़ी मजाकिया है, कभी कभी उसका मजाक किसी को बुरा लग सकता है, पर यह अधिकार नहीं है तुम्हें कि किसी तुम अपने से छोटे के साथ इस तरह से पेश आओ। मैं समझ गई, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। आइंदा से ऐसा कभी नहीं होगा। एक थप्पड़ तो कम है, इसे तो 2-4 लगाने चाहिए और ले जाकर इसके घर में फेंक आना चाहिए। मेरा तो यही इरादा है, पर करूं क्या, भाई से हारी हूं ना। पता नहीं उसको इस चश्मिश में क्या ही दिखता है। तुम सब ने ना आज मुझे बहुत परेशान किया है। तंग आ गई हूँ मैं तुम लोगों से। तुम लोगों ने मेरे पति से मुझे मार खिलवाई, थप्पड़ लगवाया। बहुत बड़ी गलती कर दी तुम लोगों ने। तुम लोगों को पता नहीं है, जो भी मुझसे दुश्मनी करता है ना, उसे मैं मिट्टी में मिला देती हूँ। फिर तुम लोग क्या चीज हो? ये छुटंकी जो इस घर पर राज कर रही है, इसे तो मैं इस घर से निकाल कर रहूंगी। और ये दूसरी जो हरदम मुझे मेरे घर भेजती रहती है, इसे इसके ससुराल वापस न भेज दिया तो मेरा नाम भी अंजू नहीं। पता नहीं क्या समझती है खुद को, यहीं आकर पड़ी रहती है और मुझे ही 4 बातें सुनाती है। अपने ससुराल नहीं जाती कभी। इसे मैं इसके ससुराल भेज कर रहूंगी। और ये बुढ़िया मेरी सास, ये कम नहीं है, अपनी बेटियों के साथ मिलकर मेरे जी को लगी रहती है। इसे भी ऐसा कर दूंगी ना कि दिन रात सिर्फ बिस्तर पर ही पड़ी रहेगी और नाम भी मेरा नहीं आएगी। तुम लोग जानते नहीं हो मुझसे दुश्मनी ना तुम सबको भारी पड़ेगी। और दूसरी ओर मेरी वो भाभी है, मेरे घर में घुस आई है, अब उसका भी मुझे कुछ ना कुछ इलाज करना पड़ेगा। मैं किस ओर देखूं? एक और ससुराल वाले चैन नहीं लेने दे रहे हैं, दूसरी ओर मेरी वो भाभी मेरे मायके पर कब्जा करने पर तुली हुई है। एक बार कितनी मुश्किल से उसे इस घर से निकाला था, अपने बेटे को लेकर वापस से मेरे घर पर कब्जा करना चाहती है। दोनों जगह की राजकुमारी ना सिर्फ मैं ही रहूंगी, यहाँ की रानी और अपने मायके की राजकुमारी। मैं अपने घर और अपने मायके पर किसी का राज नहीं चलने दूंगी, ना ससुराल में नंदों का, ना मायके में भाभी का।
जहाँ है ना जो कुछ भी है सब सिर्फ मेरा है, और वो सब ना मैं हासिल करके रहूंगी। आप लोग भी देखना दोस्तों। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स भी हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, हमारे वो प्यारे प्यारे दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे इस तरह की वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहे। तब तक के लिए मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे कल के वीडियो में। देखना मत भूलिएगा दोस्तों इस कहानी का अगला भाग, जो कि कल आएगा। और हाँ दोस्तों, प्लीज मुझ पर नाराज मत होइएगा। क्या करूँ, मुझको ऐसा ही काम दिया है राइटर ने, तो मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा। आई एम सॉरी, मैं कोई विलन नहीं हूँ, मैं भी एक अच्छी लड़की हूँ। हो सकता है किसी अच्छी कहानी में मुझको कोई अच्छा रोल भी मिल जाए। मैं चलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।